बिहार में चुनाव आयोग लगातार चमत्कार कर रहा है। लोग ही पागल हैं जो चुनाव आयोग पर सवाल कर रहे हैं। वो तो इतना निष्पक्ष और ईमानदार है कि क्या ही कहा जाए। ये चुनाव आयोग की ईमानदारी से काम करने का ही नतीजा है कि आज बिहार से ऐसे ऐसे घर सामने आ रहे हैं जिसमें एक साथ हजारों की संख्या में लोग बड़े प्यार से रहते हैं। अभी ताजा नाम मधेपुरा का जुड़ा है इस लिस्ट में। खबर है कि यहाँ के रहीश गतपुर के एक बूथ में 1069 वोटर हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि ये सभी वोटर एक ही घर मकान नंबर 3 में रहते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये चुनाव आयोग के SIR का कमाल है। अब ये 1000 लोग एक ही घर में कैसे रहते हैं, ये भी चुनाव आयोग ही बता सकता है। ये भी जान लीजिए कि ये कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले बोधगया में भी कुछ ऐसा ही कमाल देखने को मिला है। दरअसल बोधगया के बाराचट्टी विधानसभा के निदानी गांव में भी इसी ने चमत्कार किया। यहाँ पर एक ही घर में 947 वोटर है। जी हाँ, 947 वोटर, वो भी एक ही घर मकान नंबर 6 में। जबकि हकीकत में निदानी गाँव में सैकड़ों घर और परिवार है, पर उन सबका पता चुनाव आयोग ने एक ही डाल दिया है। मतलब चुनाव आयोग के मुताबिक पूरा का पूरा एक गांव एक काल्पनिक मकान में समा गया है। हालांकि ये कोई पहला और आखिरी ऐसा मामला नहीं है जहां एक ही मकान नंबर पर सैकड़ों वोटरों के नाम डाल दिए गए हैं। रिपोर्ट बताती है कि बिहार में ऐसे 2243 पते मौजूद हैं जहां एक पते पर कम से कम 100 वोटर दर्ज है। सवाल उठता है कि ये कैसे संभव है। जब SIR हो रहा था तो BLO ने किस तरह से डोर टू डोर वेरिफिकेशन की? क्या वो लोगों के घर गए होते, उनसे जानकारी ली होती तो ऐसे मामले सामने आते? और सबसे बड़ा सवाल, जब असली मकान नंबर मौजूद है तो फिर वोटर लिस्ट से वो गायब क्यों है? क्यों एक ही घर में सैकड़ों लोगों को डंप कर दिया गया है? इससे किसका फायदा हो रहा है? बता दें कि नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। वो कहते हैं कि मोदी सरकार और चुनाव आयोग मिलकर संविधान को कमजोर कर रहे हैं। अमित शाह का वो बयान याद करिए जिसमें उन्होंने कहा था कि BJP 40 से 50 सालों तक सत्ता में रहेगी। अब राहुल गांधी का कहना है कि अमित शाह वोट चोरी के दम पर ये बयान दे पाए थे। धीरे धीरे सारे खुलासे हो रहे हैं और ये वोट चोरी सिर्फ बिहार में ही नहीं हो रही, बल्कि महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक में भी ऐसे आरोप लग चुके हैं जहां वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां सामने आई हैं। इसी सब के खिलाफ राहुल गांधी बिहार में बड़ा आंदोलन कर रहे हैं जिसका नाम है वोटर अधिकार यात्रा। जान लीजिए कि इसकी शुरुआत 17 अगस्त को सासाराम से हुई थी। ये यात्रा 1300 किलोमीटर लंबी है जो 20 जिलों से होकर गुजर रही है। वहीं 1 सितंबर को पटना में एक विशाल रैली के साथ इसका समापन होगा। इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ विपक्ष के तमाम बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। इसका मकसद एकदम साफ है, लोगों को जागरूक करना, उन्हें बताना कि उनका वोट जो उनकी ताकत है उसकी चोरी हो रही है। विपक्ष का कहना है कि SIR प्रक्रिया के नाम पर 65 लाख वोटरों के नाम काटे गए। ये वो लोग हैं जो जिंदा हैं, अपने घरों में रहते हैं, लेकिन वोटर लिस्ट में या तो मृत हैं या फिर विस्थापित। चुनाव आयोग ने जानबूझकर इन लोगों के नाम काटे हैं ताकि सत्ताधारी दल को फायदा पहुंचाया जा सके। बिहार ये बात अच्छे से समझ रहा है। यही कारण है कि राहुल गांधी की यात्रा में, उनकी रैलियों में भारी भरकम भीड़ उमड़ रही है। प्रदेश भर में वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे गूंज रहे हैं। बिहार की जनता का ये जोश बता रहा है कि अब वोट चोरी नहीं चलेगी।